हरे कृष्णा। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं पुरुषोत्तम मास और उस मास के महत्व के बारे में। तो जैसे हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में सभी जीव, हर व्यक्ति अधिक पाने की लालसा रखता है, चाहे वो अधिक खुशियां हों, अधिक उम्र हो या वो अधिक धन संपदा हो। तो अधिक 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 पाने की लालसा हर जीव में, हर मनुष्य में है। तो इस अधिक का संबंध इस मास से भी है। तो यहाँ शास्त्रों में बताया जाता है कि जो इस अधिक मास में अधिक तपस्या, दान, पुण्य आदि धार्मिक कार्य करता है, भक्ति भजन करता है, उसको अन्य कार्यों में किए गए धार्मिक कार्यों से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये मास इतना प्रभावशाली है तो फिर ये 3 साल में एक बार क्यों आता है? तो जब हमारा जो कैलेंडर है ना, ये सूर्य वर्ष चंद्र वर्ष के गणना के अनुसार चलता है। तो यहाँ ये हर वर्ष 32 माह 16 दिन का होता है और इस अधिक मास का प्राकट्य इन दोनों के बीच के अंतराल को बनाए रखने के लिए आता है। जो सूर्य वर्ष होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है और जो चंद्र वर्ष होता है वो 354 दिन का होता है। तो इन दोनों में लगभग 11 दिन का अंतर बताया जाता है, जो 3 साल में लगभग 1 महीना बन जाता है। तो इसलिए इस चंद्र वर्ष से अतिरिक्त ये मास है, इसलिए इसका नाम रखा गया अधिक मास। तो इस अधिक मास में अधिक भक्ति भजन दान पुण्य करने की सलाह दी गई है हमारे शास्त्रों में। अब इस मास का नाम पड़ा अधिक मास। अब जानते हैं कि इस अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा। एक समय सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में अनेक संत ऋषि मुनियों के साथ बैठे हुए थे, तो उनमें से कुछ ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया कि सबसे पवित्र कार्य क्या है और सबसे पवित्र समय कौन सा है। तो सूत गोस्वामी ने उनको बताया कि एक बार जब पांडव अपना सब कुछ हारने के बाद वन में चले गए और वो बहुत दुखी थे कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है, उनके साथ ये सब क्यों हुआ, उनको इस कौन से पाप की ये सजा भोगनी पड़ रही है। और उन्होंने उस दुखी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया। जैसे ही भगवान का चिंतन किया, भगवान वहाँ उपस्थित हो गए। तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये हम किस अपराध की सजा भोग रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार जो नारद जी हैं, ये विचरण करते करते नर नारायण भगवान के पास पहुँचे और वहाँ इन्होंने देखा कि विष्णु जी शयन कर रहे थे और इतने में एक स्त्री उनके पास आती है, बहुत रोती है और उनसे प्रार्थना करती है भगवान विष्णु से कि मेरी रक्षा कीजिए ना, मैं जीना नहीं चाहती, अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मुझे इस कष्ट से, इस दुख से बाहर निकालिए, मैं बहुत दुखी हूँ। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम किस कारण से दुखी हो, तुम्हें क्या दुख है। तो उस स्त्री ने बताया कि मेरा नाम मलमास है, मैं इसलिए दुखी हूँ कि इस मलमास में कोई भी मुझे अपनाना नहीं चाहता, ना कोई, इस मल मास का कोई भी अधिष्ठाता देव नहीं है। जैसे हर मास का कोई ना कोई अधिष्ठाता देव होता है, तो ऐसे इस मल मास का कोई अधिष्ठाता देव नहीं है। कोई भी इस मल मास में शुभ कार्य नहीं करना चाहता है ना, सब मुझे निकृष्ट की दृष्टि से देखते हैं, सब मेरा निरादर करते हैं, तो इसलिए मैं दुखी हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम सही जगह आई हो, तुम्हारे दुखों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम मेरे साथ चलो गोलोक वृंदावन धाम में। तो विष्णु जी उस स्त्री को भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन ले जाते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अनेकानेक गोपियों के मध्य विराजमान थे। तो वहाँ जाते हैं, विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और वो स्त्री रोते हुए जा रही थी। तो इधर कृष्ण ने विष्णु जी से पूछा कि ये स्त्री कौन है और ये क्यों रो रही है, ये मुझे बहुत दुखी लग रही है, इसको क्या हुआ है, क्यों रोती है। तो भगवान विष्णु ने उस स्त्री के बारे में बताया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बिल्कुल सही जगह आई हो,
तुम मेरे आश्रय में आ गई हो, तुम मेरे शरण में आ गई हो। आज से तुम मास नहीं, तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओगी। मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूँ। और जो भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में अधिक साधना, तपस्या, कोई भी कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य करेगा ना, तो उसको लाखों लाखों गुना फल प्राप्त होगा। वो साक्षात मुझे प्राप्त करेगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो इसलिए भगवान ने उस मलमास नामक स्त्री को पुरुषोत्तम नाम जो है अपना नाम प्रदान किया। तो ये पुरुषोत्तम मास भगवान के नाम और भगवान के समान ही है। तो भगवान ने कहा कि जो फल, जो वरदान मैं अपने भक्तों को देता हूँ, है ना, वही वरदान तुम भी इस मास में तपस्या करने वाले लोगों को वरदान दे सकती हो। मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार से इस मलमास का नाम अधिक मास और फिर अधिक मास से पुरुषोत्तम मास पड़ा। तो पुरुषोत्तम नाम भगवान का है, भगवान पुरुषों में उत्तम है। पुरुषोत्तम मास में हमें अधिक जप करना चाहिए, अधिक कीर्तन करना चाहिए, अधिक भजन करना चाहिए, अधिक साधना, अधिक तपस्या, अधिक अध्ययन, अधिक श्रवण करना चाहिए और रोज़ मंगला आरती जाना चाहिए ना। और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें उन कार्यों पर फोकस करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को हमें त्यागना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पुरुषोत्तम मास में उन कुछ नियमों का पालन करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त